हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम शुरू करेंगे ये 2025-26 यानी कि 2026 में माध्यमिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्लासेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1.1 है। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आते रहें, ऑफ ना हो। तो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने ये सारे चैप्टर्स कर लिए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किए तो रिवाइज़ कर लीजिए। कुछ अगर सवाल समझ में नहीं आए तो यहाँ पर से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं बता देता हूँ। जबकि अगर आपने 9th क्लास में अगर समीकरण वाला जो चैप्टर है अगर उसको अच्छे से किया है तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। हाँ, तो देखो इसमें है क्या, द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका बेसिक फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसा होता है, तो उसमें कुछ ऐसा रहता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे समझ लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी ये क्या है, तो ये कुछ कांस्टेंट नंबर्स है। कांस्टेंट नंबर्स बोलने का मतलब ऐसे नंबर जो जानते हैं, जिनकी जानकारी है, मतलब नोन नंबर से 1 2 3 4 इस तरह के जितने भी हों उनकी वैल्यूज जो है वो ए बी सी की जगह पर होती है। इसके अलावा जो ये x लिखा हुआ है, ये एक एक्स स्क्वायर और ये x लिखा हुआ है, ये है अननोन वैल्यूज होते हैं। ये अननोन वैल्यूज़ होते हैं, मतलब इसके बारे में हमें नहीं पता है कि x की जगह पे क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या है, ए बी सी जो है वो कांस्टेंट नंबर या फिर नोन नंबर बोल सकते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। और ये एक्स स्क्वायर एक्स ये जो लिखा है ये अननोन नंबर है, मतलब हमें नहीं पता है कि इसके वैल्यू क्या है। अब जो हमें जो नहीं पता है वही पता करना होता है मैथ में, और यही मैथ्स है बस। तो इसका फॉर्म आपने देख लिया, फॉर्म कैसा है, तो ए एक्स स्क्वायर हमेशा द्विघात समीकरण जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक मेन कंडीशन है जो याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। वो क्या, कभी भी इसमें जो ये ए है ना, जो ये ए है, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर इसकी वैल्यू गलती से ज़ीरो होती है, जैसे मान लो कि अगर ए का वैल्यू ज़ीरो है, मतलब 0 इंटू, अच्छा यहाँ पे ये बीच में ए एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये बीच में गुना होता है हमेशा। हाँ, तो ए का वैल्यू अगर 0 है तो 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर ऐसा है सवाल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी, उसका वैल्यू क्या होता है 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला जो x है ना, वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो बचा ही नहीं है। अब वो नहीं बचा है मतलब इस जो समीकरण को, जो ये वाला हिस्सा सिर्फ बचा हुआ है यहाँ पे, इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे ये शब्द भी देख लो, क्या है ये, द्विघात। तो द्वि का मतलब आपको पता है, द्वि का मतलब क्या होता है, ट्वाइस या दो, और घात यानी कि जो इसके ऊपर पावर लगी रहती है उसको घात कहते हैं। हाँ, तो ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये क्या है, इसी को ही घात कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात यानी कि जब पावर 2 हो, जब किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में पावर 2 हो तो हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इस पार्ट में देखो यहाँ क्या है कि ये जो द्विघात यानी कि पावर 2 वाला जो टर्म है वो है ही नहीं, वो बचा ही नहीं, वो पूरा 0 हो गया। तो जो भी बचा है यहाँ पे वो क्या है, एक घात वाला नंबर है, मतलब सिर्फ x पे पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, बी एक्स प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण ये नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई समीकरण द्विघात समीकरण कब नहीं होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण होने के लिए ये वाला कंडीशन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब द्विघात बोलने का मतलब, अब कोई बोलेगा कि सर बीच में से अगर ये गायब हो गया तो क्या होगा,
तो वो गायब हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी एक्स प्लस सी, ये रहा हमारा समीकरण, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मान लिया जो ये b का वैल्यू है वो 0 है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 0 लिख देते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस सी। अच्छा, ये क्या हो गया, देखो ये तो रह गया ना ए एक्स स्क्वायर, मगर ये वाला पोर्शन क्या है, 0 हो गया, तो यहाँ पे बस बचा सी। अब देखो इसमें द्विघात है कि नहीं, मतलब पावर 2 है कि नहीं, ऑलरेडी है, यहाँ पे दिख रहा है ये x पे पावर जो है ये 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। जब भी किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। या किसी भी तरह से हम उस इक्वेशन का पावर जो है मैक्सिमम 2 कर सके तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है ये क्लियर होगा, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक। अब वो क्या क्या तरीके हैं वो हम सवाल में ही देखते हैं। चलो, तो अभी तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से ये हमारा जो पहला सवाल है चैप्टर का, उसको करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझ कर लिखें। तो यहाँ पर इससे पहले कि मैं बताऊँ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। ये 4 सवाल हैं, 1 2 3 4, बस आप लिख करके एक बार बता दो। तो शुरू करते हैं। देखो पहला द्विघात समीकरण है या नहीं ये बताओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ठीक है। इसमें मैक्सिमम x का पावर क्या है, 2 है, और ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब ये कैसे लिखा है, तो कोई बोलेगा सर यहाँ कोई नंबर है नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये इस तरह से कैसे लिखा हुआ है। देखो लिखने का तरीका हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है मतलब ये एक्स स्क्वायर जो है किससे गुना हुआ होगा, 1 से गुना हुआ होगा, 1x स्क्वायर ऐसा होगा। फिर यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो ये कैसे होगा, तो अगर हम यहाँ पे प्लस करके यहाँ -7 ऐसे लिखते हैं तो भी सेम ही है ना, प्लस माइनस, ये माइनस हो गया तो -7x, फिर प्लस ये क्या है 2, तो देखो ये a, ये वाला -7b, ये a, ये b और ये c, ये फॉर्म में आ गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में। तो यानी कि ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, तो 1 नंबर हमारा जो है वो सही है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7x पे पावर 5 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2। चलो इसको सॉल्व करके देख लो अगर ऐसा है तो, बट फिर भी मैंने क्या बताया, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होता है, ठीक है। या फिर किसी भी तरह करके अगर हम मैक्सिमम पावर 2 दिखा सकते हैं किसी समीकरण में तो वो द्विघात समीकरण होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो 7x पावर 5, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, सॉरी ये माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और ये प्लस माइनस 2x ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम x का पावर कितना है, 5 है, तो 5 तो द्विघात कहलाने के लिए है नहीं, तो 5 घात दिया हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो जो 2 नंबर का है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला 3 नंबर देख लो, तीसरा क्या कहता है, तो 2x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये क्या है 2x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, बीच में मल्टीप्लाई, तो प्लस 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 2 और ये एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 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 2 गुना 5 10 और ये x, फिर प्लस 1। समझ आया ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x इंटू एक्स प्लस 5, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 2x
इंटू एक्स, फिर ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और ये प्लस प्लस हो गया, और ये 2x इंटू 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया 2x² प्लस 10x। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा बन गया। अब ये जब समीकरण बना तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है। कैसे, आप फिर देख लो, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में दिख रहा है। a की जगह 2 लिखा हुआ है, b की जगह 10 लिखा हुआ है, c की जगह 1 लिखा हुआ है ना। तो यानी ये द्विघात समीकरण है। तो हमारा जो 3 नंबर का सवाल है वो द्विघात समीकरण है। चौथा देख लो, यहीं से दिख रहा है ना, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 1 है ना, और ये आगे सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कैसे बन रहा है। ठीक है, चलो तो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, एवं a 0 के बराबर नहीं है, इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हें हम लिखें। तो ये 1 2 3 4, तो बताओ इनमें से कौन सा सवाल है जिसको हम इस फॉर्म में यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले कमेंट में बता दो, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। वीडियो पॉज कर देना। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ सॉल्व करना। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, x - 1 प्लस 1/x बराबर 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो देखो यहाँ पे x यहाँ है, x यहाँ है, और ये सिर्फ नंबर है, ये खाली नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके चले आएंगे। तो जैसे ही बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हैं हम, तो साइन हमेशा चेंज करते हैं। तो ये तो हो गया x, और इधर पे जो बचा है जिसको मैंने इधर नहीं लिया वो प्लस 1/x बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है 6 है ऑलरेडी, ये -1 जब इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा +1। ओके, क्लियर होगा ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ x लिखा हुआ है, ये 1/x है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे क्या है, एक 1 है ऑलरेडी। ठीक है, मानना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 है। तो इसका जब 1 और x का एलसीएम लेते हैं, या 1 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x, 1 इंटू x मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई कॉमन नंबर नहीं है दोनों में। अब इसको सॉल्व करना है तो 1 से x को भाग देंगे, और जो बचेगा उससे ऊपर वाले को गुना कर देंगे। तो 1 से अगर x को भाग देंगे तो क्या बचेगा x, और x से जब x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर 2, फिर यहाँ प्लस, वापस यहाँ पे x को x से भाग देंगे तो क्या होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1, ये हो गया। और इधर 6 और 1 को जोड़ दिए तो क्या हो गया 7। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, ये x² प्लस 1 है, और ये नीचे x है। अब नीचे x हमको नहीं चाहिए, हम इसको क्या करते हैं इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, भाग है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या इधर x² प्लस 1 बराबर 7x। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया, अब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हमें इस फॉर्म में लेके आना है। देखो इधर 0 है ना, इधर 0 है, तो हम इधर कुछ नहीं रख करके इधर 0 रखेंगे, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो 7x है, इसको हम क्या करेंगे इधर लेके आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया x² प्लस 1, और ये प्लस 7x है, तो इधर आएगा तो -7x बराबर 0। यहाँ कुछ बचा नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस वाले टर्म को बराबर के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं बचा है तो मैं 0 लिखूँगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले नंबर को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो कंडीशन अलग होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, अच्छा, अब क्या ये इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना। सजा लेते हैं इसको। तो ये कैसा सजेगा, तो ये हो जाएगा x² पहले, फिर ये वाला टर्म यानी -7x, फिर बचा हुआ +1 बराबर 0। अब देखो a की जगह पे कितना है, यहाँ पे मैंने अभी बताया कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पे 1 है, तो a की जगह पे 1 है। b की जगह पे क्या है, वापस से जो मैंने बताया यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस
प्लस और माइनस दोनों होता है इस तरह से ना, -7x + 1 ऐसा है। तो b की जगह पे क्या है -7 है और c की जगह पे क्या है 1 है, तो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, यानी कि ये सवाल इस फॉर्म में यानी द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ सकता है। तो हमारा पहला वाला जो है वो हो गया। अब नेक्स्ट देखो 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है x + 3x/x²। नीचे चले 2 नंबर क्या लिखा हुआ है x + 3x = x²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है पहले तो। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ देखो वापस से ये 1, अब 1 और x को मल्टीप्लाई कर दिए तो x, 1 से x को भाग दिए तो x बचा, और जो बचा उससे ऊपर वाले को गुना किए, यानी कि x गुना x क्या हो गया x², ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, अच्छा x से x को भाग देंगे तो बचेगा 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो बचेगा 3, और यहाँ पे x²। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब देखो मुझे यहाँ नीचे x नहीं चाहिए, नीचे वाला x नहीं चाहिए, तो नीचे वाला x हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। नीचे वाला x दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच गया ये x² + 3 बच गया, और दूसरी तरफ यहाँ ऑलरेडी x² है, यहाँ भाग है, तो हम क्या करेंगे इस x को इससे गुना करेंगे। अब ये x² + 3 बराबर यहाँ पे x⁻3। अब मुझे 0 चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर सिर्फ अकेला x³ है, ठीक है, ये प्लस में, यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ, यानी मुझे पूरा का पूरा सामान जो है इस तरफ ढोके लेके जाना है। ठीक है, पूरे इसको इधर लेके जाना है, तो पूरा इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो ये हो गया x² + 3 -x⁻3 = 0। अच्छा अब ज़रा देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सा है, 3 है। मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। अब मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, ठीक ना, तो ये द्विघात समीकरण ये नहीं है। चलो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो पहला तो हो गया, दूसरा नहीं होगा, पहला सही है दूसरा गलत है। तीसरा देखो x⁻6 -6√x + 2 = 0। ठीक, अच्छा इसको यहीं पे देखो। देखो मैंने अभी क्या बताया कि अगर मैक्सिमम पावर क्या है x पे पावर 2 है, अगर मैक्सिमम पावर x⁻2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा 0 भी नहीं है, यहाँ पे √x है। ठीक है, यहाँ x चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे क्या है √x है। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी बदल गई ना, हम इसको द्विघात समीकरण के तौर पे अलग से बना सकते हैं। bx की जगह यहाँ b तो मिल गया, बट ये x की जगह क्या है √x है। अब ये √x है, जिसकी वजह से ये जो है ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके, चलो 4 नंबर देखते हैं, 4 को यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलो ये क्या है अच्छा x-2 आप लोगों को पता होगा ना, a-b² का फॉर्मूला क्या होता है, पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दो, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या है, a-b² = a² - 2ab + b²। ठीक है, अच्छा तो उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है x-2 तो x-2 को क्या लिख सकते हैं x² - 2 × 2 × x, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, और इधर x² - 4x + 4 है ना। यहाँ पर कितना हो गया x² - 4x + 4 बराबर x² - 4x + 4।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे टर्म को दूसरे तरफ ले आएंगे। पूरा लेके आ रहे हैं, प्लस माइनस वाला टर्म लेके आ रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 0, और ये सब जैसे ही दूसरी तरफ आएंगे तो इनका हो जाएगा परिवर्तन, इनका हो जाएगा पूरा परिवर्तन। ये एक्स स्क्वायर है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरे वाले बराबर के दूसरी तरफ कुछ नहीं बचेगा। अब ज़रा बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता। ये -4x है, ये +4x है, कुछ होगा? तो कुछ नहीं होगा इसका भी। यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, तो इसका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो इधर क्या बचा? 0 0, कोई समीकरण ही नहीं बचा है, तो ये भी समीकरण जो है वो नहीं होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कौन सा आंसर है? सिर्फ 1 नंबर। ओके, ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, फिर बाकी अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, अब ज़रा बताओ, ये रहा समीकरण x पावर 6 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? ये सवाल कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन किस घात के लिए, किसके वजह से ये द्विघात समीकरण ये बन सकता है? किसकी वजह से बन सकता है? देखो, किसके कारण से बन सकता है ये। तो अगर यहाँ पर ये एक्स क्यूब है और इसका ये 2 गुना है ना, x पे पावर 6 2 गुना है ना, तो हमारा वैसे भी सवाल में क्या रहता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो पावर 1 है, इसका पावर यहाँ पे क्या है? 2 गुना है, 2 गुना है ना, और ऐसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है 2 गुना है। तो किसका 2 गुना है? x पावर 3 का 2 गुना 6 है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो x पावर 3 है, अगर हम उसको a मान लें, ठीक है ना, हम ये जानते हैं ना, हम ये जानते हैं, बस मान लेते हैं कि ये बराबर ये है। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x पावर 3 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ब्रैकेट के बाहर अगर पावर दिया हुआ तो ये दोनों पावर क्या होते हैं? गुना हो जाते हैं। ठीक है, यानी x पर पावर 6 बराबर एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर 0। अब देखो मैंने क्या किया, माना कि x पावर 3 जो है वो a है, तो अगर x पावर 3 अगर a है तो यहाँ पे a लिख दिया, और a के पावर स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 बराबर a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया ना। ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अब किस घात के लिए है? तो x पावर 3 के वजह से। किस घात के लिए? तो x पावर 3 घात के कारण यह समीकरण द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। चल अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बाकी सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम खींच गया। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।